नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनर्जी सिस्टम की जो हमें नेचुरली ठीक होने में मदद करती है। वो सारे प्रॉब्लम्स जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं, वो फिज़िकल हों, मेंटल हों, इमोशनल हों, यहाँ तक कि वो स्पिरिचुअल लेवल के हों, तो भी वो हीलिंग सिस्टम हमारी मदद करता है। तो इसको कहते हैं प्राणिक हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग भी कह देते हैं कई बार। एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो हम सब कहते हैं ना, आज मेरे में ऊर्जा नहीं है, मतलब हम ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम ऊर्जित महसूस नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर काम करने का उत्साह नहीं है। तो ऊर्जा को हम एक तरीके से फील कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। तो 2 मिनट आंखें बंद करके अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, लंबी गहरी सांसें लेकर, और उसके बाद हम ऊर्जा को फील करेंगे। ठीक है? जब तक हम खुद से नहीं जुड़ते, बाहर से अपना ध्यान नहीं हटाते, तब तक हम ऊर्जा को गहराई से फील नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपनी आँखों को बंद करेंगे, सब तरफ से अपना ध्यान हटा लीजिए और अपनी सांसों पे अपना ध्यान ले आइए। 5 बार हम लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ते वक्त खुद को रिलैक्स करते जाइएगा। होंठों को गोल करके होंठ से धीरे धीरे हवा को छोड़ेंगे। सभी लोग आंख बंद करके 5 बार ऐसा करेंगे और आंखों को नहीं खोलेंगे। थर्ड टाइम। सेकेंड लास्ट। अब हम पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं। अब हम धीरे से अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर कर लेंगे। ऐसे दूर कर लीजिए, ऐसे फील करिए हाथों में ऊर्जा को। और अगर फील नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक और क्रिया करेंगे। हम अपने हाथों के छोटे चक्रों को एक्टिवेट करेंगे। तो ये जो पाम में आपके बीच में हिस्सा है, इसको दबाइए गोल गोल अंगूठे से। आप उंगलियों के पोर्स को, इस हिस्से को दबाइए, इसको एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट एक्टिवेट फील करिए कि ये सब चक्रास जो हैं एक्टिवेट हो रहे हैं। अब दूसरे हाथ को एक्टिवेट करिए। तो ये सारे चक्र आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। अब हम दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के उनको और अच्छे से एक्टिवेट करेंगे। अब आपके चक्रास एक्टिवेट हो गए हैं। अब इनको हाथों को दूर ले जाइए और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे इनको आँख बंद करके करीब लाइए। आँख बंद रखेंगे फ्रेंड्स, और इसके बीच की ऊर्जा को फील करेंगे। क्या आपको दोनों हाथों के बीच कोई ऊर्जा महसूस हो रही है? ध्यान से उसे फील करिए। क्या लग रहा है कि दोनों हाथ किसी ऊर्जा को कंप्रेस कर रहे हैं? फील करिए, दोनों हाथों के बीच ऊर्जा भरी हुई है, उस ऊर्जा को फील करिए।
यही वह ऊर्जा है जिससे हम ऊर्जा उपचार करते हैं। तो आपने फील किया फ्रेंड्स? बताइएगा इस कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपने वो ऊर्जा फील की थी क्या। और अब हम जान लेते हैं कि ये ऊर्जा हमारी फिज़िकल बॉडी में किस तरह काम करती है। तो हमारी जो फिज़िकल बॉडी है, जो फ्लैश एंड बोन्स एंड मसल्स, ब्लड सर्कुलेशन, इन सब चीज़ों से बनी है मिलकर, इसी के साथ साथ हमारे चारों ओर एक एनर्जी बॉडी होती है जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में एथरिक डबल या बायोप्लाज्मिक डबल कहते हैं। ये बिल्कुल हमारे बॉडी की ही शेप में होती है और बॉडी से आर पार भी होती रहती है। तो ये एनर्जी बॉडी है। कॉमन लैंग्वेज में हम इसे आभा मंडल कहते हैं, जो हम अपनी देवी देवताओं के चक्र फेस के चारों तरफ दिखाते हैं ना, ऑरा है, वाइट सा, येलो सा, ग्लो कर रहा है, ये सब हमारा आभा मंडल है, ऑरा है, एनर्जी बॉडी है। तो उनकी एनर्जी बॉडी बहुत ग्लोइंग इसलिए है कि वो अपने आप से जुड़े हुए हैं, अपने इनर पावर्स को उन्होंने जगा लिया है। उनके चक्रास और एनर्जी बॉडी बहुत हेल्दी हैं, उनमें ब्लॉकेजेस नहीं हैं, ठीक है ना। दे आर टोटली पॉजिटिव इन एनर्जी ऑफ लव एंड काइंडनेस, जो हाईएस्ट एनर्जी फ्लो है, लव एंड काइंडनेस। जैसा कि रामायण में भी रामचंद्र जी ने कहा ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने लेऊ जो जानने हारा। तो जो लव की एनर्जी है वो हाईएस्ट एनर्जी है, वो गॉड की एनर्जी है, ठीक है। तो गॉड खाली प्यार से मिलते हैं, ये बात रामायण ने बताई और भी स्क्रिप्चर्स में ये बात बताई गई है। तो अब जानते हैं फ्रेंड्स कि हम एनर्जी उपचार कैसे करते हैं, प्राणिक हीलिंग कैसे करते हैं और क्या है ये। एक्चुअली हमारे ग्रैंड मास्टर चुआ कुक सुई, जो कि फिलीपींस के थे, उन्होंने चाइना में की एनर्जी की स्टडी करी और उसके वो मास्टर बने। उस पर वो काम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने समस्त देशों का, कई देशों का भ्रमण किया और वहाँ के एनर्जी हीलिंग सिस्टम्स को देखा। वो इंडिया भी आए, भारत जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के ओझा झाड़ फूँक करते हैं, यहाँ पे तांत्रिक हैं, इन सारे सिस्टम्स को उन्होंने बहुत करीब से देखा और सबको मिला के जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया साइंटिफिकली, उसको प्रूव भी किया और उसका एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाया, उसको उन्होंने नाम दिया प्राणिक हीलिंग, प्राणा के द्वारा हीलिंग। प्राणा जो आपकी एनर्जी बॉडी ग्रहण करती है, रिसीव करती है कॉस्मोस से, वो श्वासों के द्वारा भी प्राणा को लेती है और जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं बॉडी में, जिनको हम चक्रास कहते हैं, उनके द्वारा भी वो उस प्राणा को ग्रहण करती है। तो इस प्राणा को हम देख भी सकते हैं, ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में ये हमें दिखाई देता है। अगर हम सन की लाइट को आते हुए देखते हैं और उसके बीच के जो एयर होता है उसमें आप छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स देख सकते हैं, तो वो प्राणा है, वो प्राणिक एनर्जी है जिसको हम रिसीव करते हैं ऑक्सीजन के साथ श्वासों के द्वारा और डायरेक्ट अपने चक्रों से और स्किन से भी हम उसे लेते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में प्राणिक एनर्जी की कमी हो जाती है तब हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कमी क्यों होती है फ्रेंड्स? जब हम प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, जब हम नेगेटिव थिंकिंग में फंस जाते हैं, तो ये जो हमारे चक्रास हैं इनमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये जो चक्रास हैं ये 9 मेन चक्रास जो हम मानते हैं, इन 9 मेन चक्रास में क्या होता है, ये आगे पीछे दोनों साइड होते हैं। जैसे कि आपका मूलाधार चक्र है, जिसे हम रूट चक्र या बेसिक चक्र भी कहते हैं, ये आपके पूरी बॉडी के फिज़िकली जो ऑर्गन्स हैं, फिज़िकल जो आपका स्ट्रेंथ है, उसको ये गवर्न करता है। तो आपका मस्कुलर हेल्थ, आपका बोन हेल्थ, आपका स्किन हेल्थ, ये सब आपका
रूट चक्रा के द्वारा होता है। आप अगर इसके दूसरे एस्पेक्ट पे जाएं तो आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग्स भी रूट चक्रा से ही आती हैं। तो अगर आपका रूट चक्रा जो कि स्पाइन के एंड में नीचे होता है, हिप्स पे पीछे जहाँ स्पाइन आपकी ख़त्म हो रही है वहाँ पर रूट चक्रा होता है, तो अगर ये प्रॉब्लम में है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है और डिप्लीटेड है या ओवर एक्टिवेटेड है, जो कि चक्रास हो जाते हैं अगर उनमें नेगेटिव एनर्जी ट्रैप हो जाती है, तो आपको बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपको लेथार्जी हो सकती है, आलस पड़ सकता है, आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, आपको वीकनेस की फीलिंग हो सकती है, आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको ये जो मस्से होने लगते हैं वो बढ़ सकते हैं, आपको ट्यूमर्स हो सकते हैं, आपको स्टोन्स बन सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं रूट चक्रा के प्रॉब्लम में होने की वजह से आ रहे हैं। तो प्राणिक हीलिंग क्या करेगा? प्राणिक हीलर जो है उस रूट चक्रा में जो ट्रैप एनर्जी है उसको निकाल के थ्रो करते हैं और उसमें कॉस्मोस से नई एनर्जी डाल देते हैं। तो जब फ्रेश एनर्जी आ जाती है तो धीरे धीरे वो चक्रा स्ट्रांग होने लगता है, वहाँ की एनर्जी अच्छी होने लगती है। तो उससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ आ रही हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे आप क्योर होने लगते हैं, आप ठीक होने लगते हैं। तो ऐसे ही दूसरे चक्रास का भी है, जैसे कि सोलर प्लेक्सस है जिसको मणिपुर भी कहते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को देख रहा है, स्वादिष्ठान या सेक्स चक्रा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देख रहा है, रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गन्स हैं, और आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को भी देख रहा है। तो यहाँ के प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। आपका हार्ट चक्रा प्रॉब्लम में है तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि वो थाइमस को भी देख रहा है और लंग्स को भी देख रहा है। तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शन वाले प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि थाइमस जो है, थाइमस ग्लैंड आप सबको पता है कि हम आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बड़ा रोल है उसका। तो थ्रोट चक्रा आपके स्पीच एक्सप्रेशन को देखता है। इसी तरह अजना चक्रा, आज्ञा चक्रा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को देखता है। और जो आपका सहस्रार या क्राउन चक्रा है, कभी कभी अनरियलिस्टिक फियर्स जो होते हैं वो क्राउन चक्रा के द्वारा होते हैं। क्राउन चक्रा एक स्थिति भी कही जाती है। क्राउन चक्रा अगर आपका अच्छा और बैलेंस में होता है तो आप पीसफुल महसूस करते हैं, आप पीसफुली अपना काम कर पाते हैं। अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कहें तो आप जनहित के काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं और अपने आप से रिलेट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था चक्रों के बारे में। और प्राणिक हीलिंग क्या है? तो प्राणिक हीलिंग इन सारे चक्रों के माध्यम से आपके एनर्जी के डिसबैलेंस को ख़त्म करके आपके एनर्जी बैलेंस को ठीक करती है, और इसके द्वारा आपकी बीमारियां, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सारे ब्लॉकेजेस, हर तरह की प्रॉब्लम ठीक होती है। सो प्राणिक हीलिंग इज़ अ वेरी वेरी मिराकुलस सिस्टम। ये डिस्टेंस से भी काम करती है। आप कहीं भी हैं, लंदन में हैं, आप अमेरिका में हैं, और इंडिया से हम आपकी हीलिंग अगर करते हैं तो आप वहाँ पर ही ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे कई केस मैंने भी किए हैं। लंदन से एक केस आया था जिसको दांत का कैंसर था। क्यों हो गया था? क्योंकि कोरोना काल में उनको प्रॉब्लम हुई, इन्फेक्शन हुआ और ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो वो प्रॉब्लम बढ़ के कैंसर में तब्दील हो गई। तो डॉक्टर ने उनको रेकी हीलिंग की सलाह दी कि रेकी हीलिंग करेंगे तो आपको काफ़ी पीस महसूस होगी। तो उन्होंने मेरा नाम ढूंढ लिया ऑनलाइन और मुझसे कांटेक्ट किया। तो हीलिंग के साथ कुछ और मॉडलिटीज़ भी हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि उनको हमने कुछ एफर्मेशंस बताए और खाने पीने में भी कुछ थोड़ा सा हमने उनको गाइड किया, और उसके साथ हमने उनको ट्वाइस अ डे हीलिंग प्रदान करी। तो 2 दिन की हीलिंग के बाद थर्ड डे
उनको इतना रिलीफ हो गया कि उनको पेन्स कम हो गए, उनको पेन किलर नहीं खाना पड़ रहा था और उनको अपने आप नींद आ रही थी। धीरे धीरे उनके 20 डेज़ की हीलिंग के बाद उनका कैंसर का असर बहुत ही कम हो गया और डॉक्टर्स ने ये कहा कि अब आपको और कीमोस की आवश्यकता नहीं है और धीरे धीरे वो पूरे ठीक हो गए। सो दैट इज़ द वे टू हील अ पेशेंट। तो प्राणिक हीलिंग के थ्रू डिस्टेंस हीलिंग हो जाती है और आपको आने की भी ज़रूरत नहीं होती और कई बार आप अपने बच्चों को हीलिंग दे सकते हैं। जैसे कि एक केस आया था कि एक गर्ल थी, उनकी माँ मेरे पास आई कि वो बच्ची किसी के प्यार में आ गई है और वो कहती है कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मुझे उससे मिलने दिया जाए, और वो पढ़ना बिल्कुल बंद कर चुकी है। तो वो लोग बहुत परेशान थे। तो मैंने उस बच्ची की डिस्टेंस हीलिंग करी। उस बच्ची को नहीं पता था कि उसकी हीलिंग हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो गई और उसका अपनी पढ़ाई में मन लगने लगा। और जो घर का माहौल बिगाड़ रखा था उस बच्चे ने, दिमाग भटकने की वजह से, और बच्ची बहुत छोटी थी, 9th-10th की बच्ची थी, तो वो अपनी पढ़ाई में दोबारा वापस आ गई। तो प्राणिक हीलिंग ऐसी मिरेकुलस चीज़ है फ्रेंड्स। तो हमारे मास्टर चुआ कोकसुई, जो कि प्राणिक हीलिंग के जनक हैं, जिन्होंने इसे एक साइंटिफिक स्वरूप दिया, वो चाहते हैं कि हर घर में एक प्राणिक हीलर होना चाहिए ताकि लोग बीमार ना पड़ें, लोग स्वस्थ रहें, और घर में एक हीलर होगा तो वो घर के सभी लोगों की हेल्प कर सकेगा। तो सभी लोग इस हीलिंग को सीख सकते हैं, इसकी कोई ख़ास कंडीशंस नहीं है। आप 12 साल से ऊपर हैं तो आप हीलिंग को सीख सकते हैं और अपना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आई थिंक आप सबको प्राणिक हीलिंग के बारे में समझ में आया होगा। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।